हाँ जी, तो जितने भी मेरे सीएमए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 वाले बच्चे हैं जो कि दिसंबर 2025 में एग्जाम लिख रहे हैं, उन सब के लिए एक वीडियो लेकर आया हूं मैं। बस इतना पढ़ लो सीरीज, बस इतना पढ़ लो सीरीज आपके कंप्लीट ग्रुप 1 के लिए है। कोई भी बच्चा ग्रुप 2 का देख रहा हो तो नीचे कमेंट कर सकता है कि उसके लिए भी चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि ग्रुप 1 में सभी सब्जेक्ट्स के साथ मैं टच में हूं अदर देन अकाउंट्स, तो इसलिए इस पे ज्यादा अच्छे से मैं एनालिसिस कर सकता हूं, जिसके अंदर मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा कि कौन कौन के सब्जेक्ट में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ लेने चाहिए जो आपके एग्जाम में इनफ है फॉर पासिंग द एग्जाम, एज वेल एज अगर सब कुछ सही रहा तो फॉर क्लेमिंग एग्जामिशंस एज वेल। तो वो सब मैंने आपको हर एक सब्जेक्ट का डीटी, आईडीटी, इवन अकाउंट्स का भी लिख दिया है। तो भाई वीडियो इस बार मेरे को चाहिए लाइक टारगेट 200 प्लस लाइक्स का, अगर आपको सच में जेन्युइनली वीडियो अच्छी लगे तो। बाकी वीडियोस तो मैं प्रोवाइड कर ही रहा हूं। आज मेरी तबीयत बहुत ज्यादा सही नहीं है कि मैं 1 घंटे तक लगातार बोल सकूं, लेकिन मैं छोटी छोटी वीडियोस आपके लिए लेकर आ सकता हूं। तो एक ऑलरेडी वीडियो मैंने डाल दी है और ये दूसरी वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूं। हालत 1 घंटे के लिए रिकॉर्डिंग करने वाली नहीं है, पानी पी के बहुत सारी चीजें करके दवाई लेके 5 से 10 मिनट के लिए बोलने वाली हालत होती, तो मैंने सोचा आपके लिए एक वीडियो बना देता हूं। तो पहली वीडियो है सर बस इतना पढ़ लो सीरीज। अगर इसे सब्जेक्ट वाइज चाहिए तो और भी डिटेल में लेके आ सकता हूं, बता देना बस आप मुझे। मैं आता हूं सबसे पहले सर लॉ पे, क्योंकि दिन बहुत कम बचे हैं, अप्रोक्सीमेटली हार्डली 10 दिन बचे हैं। तो कितना कितना पढ़ ले कि हम पास हो जाए। तो सर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अगर आप पूरा पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा है। सर ये तो कोई भी बता सकता है, तो मेरा बेटा चुन्नू रुको ना, अभी नीचे टॉपिक्स भी बताता हूं। नेक्स्ट सर एथिक्स पढ़ लेना, सर ये भी कोई भी बता सकता है, मैंने फिर से बोला रुक जाओ। सर कंपनी पढ़ लेना, सर ये भी हमें पता था, मैंने कहा रुक जाओ भाई। सोगा, एनआई और पार्टनरशिप पढ़ लेना, मैंने कहा भाई रुक जाओ सब बताता हूं आपको। देखो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना चाहते हैं, आज सुबह की ही सीरीज में मैंने कॉसी कॉन्ट्रैक्ट को रिवाइज कराया, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट को रिवाइज कराया, डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट आपको आना चाहिए, असेंशियल्स आपको पता होने चाहिए। सर किस किस के असेंशियल्स हैं, ऑफर के, एक्सेप्टेंस के, ठीक है, और आपके कंसिडरेशन के और कॉन्ट्रैक्ट के, ये 4 असेंशियल्स आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो इनको पढ़िएगा, बहुत सिंपल और डायरेक्ट क्वेश्चंस ये होते हैं। फ्री कंसेंट में आपको पता है कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और उनके बीच में डिफरेंसेस, ये सारी चीजें आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, मिस्टेक को आप अवॉइड कर सकते हैं। बाकी 3 चीजें तो यानी सेक्शन 15, 16, 17, कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस और फ्रॉड, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए अलॉन्ग विद डिफरेंस। ये भी कई बार एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं सर स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट पे। तो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में तो मैं आपको कोई सिलेक्टिव स्टडी करने के लिए बोलूंगा ही नहीं, क्योंकि स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट सेकंड के बी पार्ट में तो आएगा ही, और इस बार इससे केस स्टडीज भी एक्सपेक्टेड है। इसके लिए मैंने ऑलरेडी फ्री जो है लेक्चर्स आप सभी को प्रोवाइड कर रखे हैं। जिन्होंने भी नहीं देखे हैं भाई अभी तक जाके देख सकते हैं, अपने ऐप पे है, नीचे टेलीग्राम, नीचे ऐप का लिंक है, उसे डाउनलोड करके और व्हाट्सअप करना है आपको इस नंबर पे कि सर हमें स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के लेक्चर्स चाहिए, प्लीज प्रोवाइड कर दीजिए, और स्क्रीनशॉट भेज देना साथ में जिन्होंने अभी तक नहीं मिली है। बहुत सारे मैसेजेस है, कुछ को रह गई होगी तो वो भी मिल जाएगी। स्क्रीनशॉट भेज देना कि आपको अपने नीचे दिए गए लिंक्स पे, मतलब टेलीग्राम पे आपने ज्वाइन कर रखा है, इंस्टाग्राम हैंडल पे फॉलो कर रखा है, और जो ये वीडियो है इसको चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को आपने लाइक भी कर रखा है, कमेंट भी कर रखा है, तो उसका स्क्रीनशॉट भेज देना। नेक्स्ट आते हैं सर कंपनी लॉ पे। कंपनी लॉ में आपको पढ़नी है टाइप्स ऑफ कंपनीज। टाइप्स ऑफ कंपनीज में भी कुछ सिलेक्टेड आपके सिलेबस है, सेक्शन 8 कंपनी, ओपीसी, प्राइवेट कंपनी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अलग से आने के लिए। उसके बाद सर एमओए और उसका तो ऑल टाइम फेवरेट है, कभी भी पूछा जा सकता है, और कोई भी बच्चा ये ना सोचे कि पिछले अटेम्प्ट में आया था तो इस बार नहीं आएगा, या किसी कोई भी एनालिसिस नहीं करना। एमओए और उसका ऑल्टरेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली नेम एंड ऑब्जेक्ट क्लॉज। हालांकि रजिस्टर्ड ऑफिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नेम, ऑब्जेक्ट और रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ये 3 क्लॉजेज आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे। नेक्स्ट कॉर्पोरेट विल और उसकी लिफ्टिंग कई बार एग्जाम में आ चुका है, 1-2 बार आ चुका है, मतलब आगे भी आ सकता है। डायरेक्टर्स का जो टॉपिक है आपको उसमें डायरेक्टर्स की डिस्क्वालिफिकेशन, अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट, उसकी रेजिग्नेशन और उसके मतलब रीअपॉइंटमेंट या कैजुअल वैकेंसी आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट रेम्यूनरेशन कैसी है, इसका कभी एक बार क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट ऑडिट कमेटी के रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स है वो आप सारे पढ़ेंगे। इतना कर लेंगे तो कंपनीज एक्ट में आपका अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा। और इन सभी क्वेश्चन के आंसर सर कहां मिलेंगे? लॉ की मैजिक पीडीएफ टेलीग्राम पर अपडेटेड है, जिसमें सभी टॉपिक्स के आंसर आपको मिल जाएंगे जो भी आज तक इंस्टीट्यूट ने पूछे हैं। तो ये हमारा लॉ वाला पार्ट हो जाएगा डन। अब आते हैं सर किस पे? अब आते हैं सर किस पे? थोड़ी सी अनाउंसमेंट और आप कर दूं, हमने 1 डे मैराथन के बारे में सोचा है, पता नहीं मेरी तबीयत अलाउ करेगी या नहीं करेगी। 1 दिसंबर से आप भी पता ना, 1 डे मैराथन में जिसके अंदर हम पूरे दिन लाइव रहेंगे। पूरे दिन का मतलब ड्यूरेशन से नहीं है, पूरे दिन का मतलब जिसमें मैं 1 गो में एक ही सिटिंग में बैठ के आपके सभी सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाऊंगा डे बाय डे। तो कौन से सब्जेक्ट की आपको सबसे ज्यादा नीड है प्लीज मुझे बताइएगा, जिसमें आपको पूरा सिलेबस में उस रिवीजन के अंदर एटलीस्ट 5 क्वेश्चन हर चैप्टर से अच्छे वाले रिवीजन के साथ आपको कराऊंगा और आपका पूरा 100% कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं सर कंटेंट कॉस्टिंग में। तो कॉस्टिंग के अंदर आपको कंटेंट कॉस्टिंग करनी है, कॉस्ट शीट प्लस रिकंसिलिएशन। कॉस्ट शीट को ध्यान रखना, अलग से 14 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो कोई बच्चा छोड़े ना। उसके बाद प्रोसेस कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग, और ध्यान रहे प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर ही जॉइंट एंड बाय आता है।
कई बार बच्चों को डाउट रहता है सर जॉइंट एंड बाय अलग से नहीं लिखा, प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर ही आता है जॉइंट एंड बाय, और इससे रिलेटेड मैं आपका सेशन भी ले चुका हूं और सभी बच्चों को पता है कि वो मजेदार था और आपको समझ में भी आ गया। नेक्स्ट आते हैं सर सर्विस कॉस्टिंग में हर बार क्वेश्चन आता है आपका होटल, ट्रांसपोर्ट और आपका हॉस्पिटल, ये 3 आपको करने हैं, बाकी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट आते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में, सर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में मटेरियल और लेबर वेरिएंसेस ही आपके सिलेबस का पार्ट है। ग्रुप 1 में कोई भी बच्चा कहीं से भी क्लास परचेज की हो, अगर उन्होंने ओवरहेड वेरिएंस आपको दे रखे हैं तो वो बाय मिस्टेक दिए हुए हैं। आपके सिलेबस में मटेरियल और लेबर वेरिएंसेस है। लेबर वेरिएंसेस में आइडल टाइम वेरिएंस वाला पॉइंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन एग्जाम में कौन सा आने वाला है वो तो वक्त ही बताएगा। नेक्स्ट आते हैं सर मार्जिनल कॉस्टिंग, आप नहीं छोड़ सकते। बाकी अगर आप कोई एक बड़ा चैप्टर छोड़ना चाहते हैं तो इन 2 छोटू चैप्टर को पकड़ लीजिएगा, इनसे भी क्वेश्चन हर बार आता है। मटेरियल लेबर में से क्वेश्चन आपको जरूर दिखेगा। नेक्स्ट आते हैं सर टैक्सेशन, सर इसने तो हद ही कर रखी है, तो नीचे कमेंट करना मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन टैक्सेशन, और मैं टैक्सेशन को सच में कैसे क्रैक करना है, चैप्टर के अंदर कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, ये सब आपको बताऊंगा और आपको बस वीडियो को लाइक और बहुत सारा प्यार देना है। नेक्स्ट आते हैं सर रेजिडेंशियल स्टेटस आपको पढ़ना है, रेजिडेंशियल स्टेटस के साथ हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी के साथ पीजीबीपी, सैलरी, कैपिटल गेन, सेट ऑफ आईओएस। सर सब तो हो गया भाई, सब नहीं है इसके अंदर, क्या मेरी बात समझ में आती है? अब एग्जाम्पशन लाना है तो ये पढ़ना पड़ेगा। अब बोलोगे सर पीजीबीपी नहीं कर रखा हमने, तो भाई पीजीबीपी मैंने फ्री में अवेलेबल करा रखा है, टेलीग्राम पे नहीं मिले तो नीचे कमेंट कर देना, सर नहीं मिला दोबारा शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट आते हैं सर जीएसटी पे, जीएसटी में वैल्यू ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई करना है आपको, आईटीसी करना है, सप्लाई करना है, चार्ज करना है, 4 चैप्टर करके चले जाइएगा, और एक 5वां चैप्टर सॉरी रजिस्ट्रेशन वाला, ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। बस इतना कर जाओगे तो आपका एग्जाम अच्छा खासा चला जाएगा। नेक्स्ट आते हैं सर अकाउंट्स में, वैसे देखो मैं अकाउंट्स का टीचर नहीं हूं और आप वीडियो को यहीं पर रोक सकते हैं, लेकिन मुझे जो लगता है, मेरी जो प्रेडिक्शन है, मेरी जो बातें हुई है, जो मैंने एनालिसिस किया है, उसके भी यहाँ पे मुझे लगता है कि आप अकाउंट्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, और इसकी भी फ्री क्लासेस हमने ऑलरेडी दी रखी है अपने ऐप पे, तो आपको बस नंबर पे स्क्रीनशॉट भेजना है कि सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की फ्री क्लासेस देख लीजिए। पेड वाली जो हमारी क्लासेस है उसमें से लेक्चर्स उठा के हमने फ्री में अवेलेबल कराए हैं अपने बच्चों के लिए। नेक्स्ट सर एनपी और सिंगल एंट्री में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएगा, ब्रांच आपके एग्जाम में आएगा, इंश्योरेंस आएगा और अकाउंटिंग फंडामेंटल्स आपके एग्जाम में आएंगे। इतना करने पे ही पास होगे। अगर कोई बच्चा कहेगा सर दिस रिप्रेजेंट 80% ऑफ द पेपर, तो अगर मान लीजिए सिंगल एंट्री में से कोई क्वेश्चन आ गया और फंस गया, इसलिए जितना ज्यादा सिलेबस कवर कर जाओगे अकाउंट्स में, उतना ज्यादा आपके लिए बढ़िया रहेगा। अकाउंटिंग फॉर फंडामेंटल्स में से अब क्योंकि पहले बहुत ज्यादा मार्क्स आता था, लेकिन कुछ हिस्सा शिफ्ट हो गया, अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स से पूछा जाता है, तो कोई बच्चा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को ना भूल के जाए, ये मैंने आपको पहले भी वार्निंग दी थी। तो हमारा सर लॉ डन हो गया, हमारा अकाउंट्स डन हो गया, हमारा टैक्सेस आपने बता दिए और हमारा कॉस्टिंग भी आपने बता दिया है। ये है पूरी डिटेल स्ट्रेटजी, जिसके अंदर बस आपको इतना पढ़ के चले जाओगे, अगर इतने चैप्टर्स करके चले जाओगे, और टैक्स के अंदर तो सुपर 40 भी आने वाली है विद सॉल्यूशन आपकी बहुत जल्दी। कॉस्टिंग की शायद मैंने दे दी है, पता नहीं टैक्स या कॉस्टिंग में से, इनकम टैक्स की दी थी वो विदाउट सॉल्यूशन थी, तो इस बार जो आएगी वो विद सॉल्यूशन आएगी। और आई होप आपको वीडियोस और कंटेंट बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होगा। लेटेस्ट वीडियोस बहुत ज्यादा मैंने नहीं डाली क्योंकि मैं लाइव बच्चों के साथ लगा हुआ था उनकी तैयारी करवाने में। अब धीरे धीरे इस चीज को चेंज करेंगे और आपको ज्यादा वीडियोस दिखेंगी आगे आने वाले समय में। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे कमेंट करना, और देखते हैं और पूरी अपनी रिक्वायरमेंट नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर हमारी ये रिक्वायरमेंट है, इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाइए, तो उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी अगर आपका टॉपिक वीक है तो मैंने प्लान किया है कि 29 नवंबर को क्या मुझे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी यूट्यूब पे ही करा देना चाहिए। हाँ तो प्लीज कमेंट करिएगा। मैं मिलता हूं आपसे किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। हेल्थ का बहुत ध्यान रखिए। मेरी भी जब हेल्थ खराब हुई तो उसमें काफी ज्यादा काम का लॉस हुआ है मुझे, जिसमें लाइव सेशन मैंने 2 स्किप कर दी है। सुबह वाला आधा ही लिया था मैंने और शाम वाला भी नहीं लिया गया। 10 से 15 मिनट बोल पाने के बाद थोड़ा सा वीकनेस और चक्कर और खांसी और बहुत सारी चीजें हो रही हैं। आप भी अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे। मैं मिलता हूं आपसे बहुत जल्द। थैंक यू सो मच।